नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। हम अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों तक वो मालूमात पहुँचाते हैं जो आम मुसलमान से परे है और हमें जानना इसका फ़र्ज़ होता है। ये दीन की सुतून है और जब तक कि हम इसे समझेंगे नहीं कि दीन क्या है, हमारा नबी की अफजलियत क्या है, तब तक कि हम मुसलमान तो रहेंगे लेकिन हमको क्या है इस्लाम में जो खूबसूरती है उससे हम वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे। ताकि इन बच्चों के ज़रिए हम कुछ सवालात करते हैं, वो सवालात आप जवाब आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए पहला सवाल है शब्बीर वारसी से। बेटा आप ये बताएं कि वो कौन से नबी हैं जिनको अल्लाह रब्बे करीम ने बिना माँ बाप के पैदा किया है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। दूसरा सवाल ज़ैनुल आबिदीन से है। बेटा वो कौन सा तेल है जिसको जिस्म पे लगा लेने के बाद 40 दिन शैतान करीब नहीं आता? जैतून का तेल। जैतून का तेल, बहुत अच्छा है। नाज़रीन ये मालूमात वो है जो शायद आपको तलाशने भी ना मिले, हम बहुत मशक्क़त के साथ आप तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। अब तीसरा सवाल करते हैं आमिर वारसी से। वो कौन है जो लाखों साल जिसने अल्लाह की इबादत की, कायनात का कोई ज़र्रा उसकी इबादत से खाली नहीं है? वो कौन है? उसके बावजूद वो अल्लाह की बारगाह से मरदूद करके निकाला गया, वो कौन है? वो शैतान है जिसका नाम अज़ाज़ील है। वाह माशा अल्लाह, अल्लाह उम्र दराज करे। अब खुर्शीद वारसी से एक सवाल है। ये बताओ बेटा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, हज़रत हव्वा को किस चीज़ से बनाया? हज़रत हव्वा को हज़रत आदम की बाई पसली से बनाया गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जबकि इसकी अल्लाह की दस्त कुदरत में था, जब आदम अलैहिस्सलाम को वो मिट्टी से बना सकता था तो हज़रत हव्वा को भी बना सकता था, लेकिन उसने जो है हम जैसा आदम अलैहिस्सलाम के जोड़े के लिए जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हव्वा है, जो सारी इंसानियत की माँ है, अल्लाह रब्बे कदीर ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली टेढ़ी पसली से हज़रत हव्वा की तख्लीक हुई। अब सवाल आपसे है इसराइल साहब कि वो कौन से नबी हैं जिनको ज़बी अल्लाह कहा जाता है? वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हाँ, ये किसके बेटे थे? हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के। हज़रत माशाअल्लाह। और इनकी माँ का क्या नाम था? हज़रत हाजरा। हज़रत हाजरा जी। वो कौन से नबी हैं जिनकी एड़ियों से अल्लाह ने चश्मा जारी किया था? जी वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी। अच्छा, हम लोग जब हज और उम्रे के लिए जाते हैं तो आप तो अभी अल्लाह ने शर्फ नहीं दिया है, लेकिन अल्लाह से हम दुआ करते हैं पंजतन सदक़े कि आपको अल्लाह शर्फ बख्शे। तो जो हम उम्रा और हज के लिए जब जाएंगे तो उसमें से एक रुकन है सफ़ा और मरवा, जो 2 पहाड़ियाँ हैं, उसके 7 चक्कर लगाए बिना ना तो उम्रा कंप्लीट है ना ही हज। वो किसकी सुन्नत है? वो हज़रत हाजरा की सुन्नत है। हाँ माशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल आपसे और है जी। तो वो कौन औरतें हैं जो नबी की माँ भी हैं और नबी की बीवी भी है? जी वो हज़रत हाजरा और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। माशाअल्लाह, ये दोनों बीवियां हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवियां हैं दोनों। हज़रत सारा से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, आप पैगम्बर हैं तो इस तरह आप उनकी माँ होती हैं। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवी है, इसलिए आपको ये शर्फ हासिल है। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ही दूसरी बीवी थी हाजरा। जी। हज़रत हाजरा की जो औलाद थी उन्हें हज़रत इस्माइल ज़बी अल्लाह कहते हैं। इस तरह हज़रत हाजरा भी एक नबी की माँ है और नबी की बीवी भी है। जी। अब बेटा आखिरी सवाल ये, तुम्हारी लोगों की ईमान और तुम लोगों की जो इस्लामी मसरूफियात हैं उनमें हम तुमको एक मशक्क़त का एक सवाल देते हैं। हम देखते हैं कि उसमें हमारा कौन सा बच्चा कामयाब होता है। हमें जन्नत की मिट्टी कौन ला के दे सकता है? ला सकते हो जन्नत की मिट्टी? ठीक है, ला के दिखाओ। ये बहुत टेढ़ा सवाल है। हज़रत से के दुआएं मिट्टी लाएंगे पर कहाँ से? रुको हम ला कर दिखलाते हैं। अम्मी मिट्टी पर खड़ी हुई। हटिए हटिए। ले आए। चलो हाँ भाई,
क्या खबर लाए हैं आपको, आप लाए? जी नहीं, कौन ला पाया मिट्टी? कहाँ से लाए बेटा ये? माँ के पैर से, माँ के पैर के नीचे से। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मैसेज है कि जन्नत कहाँ है। इस बच्चे ने आपको बहुत खूबसूरत से बता दिया कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। अब बेटा एक आखिरी सवाल और है तुमसे, ज़हीन बच्चे हो, अल्लाह तुम्हें खूब पंजतन सदक़े में वालिदैन की खिदमत करने का मौका दे और अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब बेटा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये तो साबित कर दिया तुमने। अब हमें ज़िंदगी में अगर जन्नत का चौखट चूमनी हो तो क्या करेंगे? वालिद का मत्था चूमेंगे। माशाअल्लाह, मतलब माँ के पैतियाना और बाप की पेशानी चूम लेना, ये एक हज का सवाब भी है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, बहुत अच्छा है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी मालूमात और हमारी मशक्क़त समझ में आए और वाकई आप अल्लाह और उसके रसूल के दीन को लाइक करते हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, वरना ये आपकी मर्ज़ी पर है। क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट आते हैं जो कि वीडियो देखते ही नहीं कमेंट कर देते हैं फ़ौरन। ये उनकी लाइल्मी की वजह है, अल्लाह उनकी भी सलाह करे। और मैं फिर आपसे कहूँगा, अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम दीजिए ताकि आपकी आखिरत और आपके बच्चे की आखिरत दोनों कामयाब हो सके। मर्ज़ी आए तो इसे शेयर कीजिएगा, वरना आपकी कैटेगरी तो यूँ समझ में आ जाएगी कि अगर आप सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि मतलब आप किस क्वालिटी के आदमी हैं। ये इस्लाम का मसला है। लोग हज और ज़कात और फितरा करने के बाद समझते हैं कि हमने नेक काम कर लिया, लेकिन हमारे चैनल के ज़रिए अगर कोई बात समझ में आ जाए किसी को और उसके दिल में ईमान की शमा रोशन हो जाए तो अल्लाह की कसम इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। मैं चैनल पैगाम वारिस से आपका शुक्रगुजार हूँगा कि हमारी मेहनत और मशक्क़त को आप आगे बढ़ाइए। अस्सलामु अलैकुम।